प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। इससे पहले पिछली क्लास में हमने सुतूनी तरसीम सीखी है। इस साल हमें मुत्तसिल सुतूनी तरसीम सीखना है। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम को सीखने से पहले हम इयादे के तौर पर दी गई मश्क नंबर 82 के सवालात हल करेंगे। इस मश्क में सुतूनी तरसीम से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है, खाली जगहों पर मुनासिब लफ्ज़ लिखकर बयान मुकम्मल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें पहला सवाल है, खाली जगह मुकम्मल हमें करना है। पहला सवाल है, सुतूनी तरसीम खींचने के लिए तरसीमी कागज़ पर एक दूसरे को कायमा ज़ाविये पर कता करने वाले दो खतूत खींचते हैं। इनमें से आड़े ख़त को डैश महवर और खड़े ख़त को डैश महवर कहते हैं। आप जानते हैं, किसी भी सुतूनी तरसीम को खींचने के लिए हमें तरसीमी कागज़ पर एक आड़ा ख़त खींचना पड़ता है और एक खड़ा ख़त खींचना पड़ता है। और आप जानते हैं कि आड़े ख़त को एक्स महवर और खड़े ख़त को वाई महवर कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आड़े ख़त को यहाँ पर आएगा एक्स महवर और खड़े ख़त को वाई महवर कहते हैं। उसी तरह दूसरा सवाल है, एक्स महवर। देखिए एक्स महवर लिखते वक्त एक्स के बाद ये इस तरह से एक डैश दिया जाता है, फिर महवर लिखा जाता है। एक्स महवर और वाई डैश महवर यानी वाई महवर के नुक्ते तकाता को डैश कहते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किता करते हैं उसे मबदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मबदा कहते हैं। तो इस खाली जगह में मबदा कहते हैं, मबदा लिखेंगे। तीसरी खाली जगह का सवाल है, एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे के साथ डैश पैमाइश का जाविया बनाते हैं। यहाँ पर दोनों जब एक दूसरे को किता करते हैं खतूत, तो यहाँ पर जाविया कितने दर्जे का बनता है? 90 दर्जे का। शाबाश। तो कायमा जाविया, 90 दर्जे के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। तो 90 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यहाँ पर हम यहाँ पर उसे तरसीमी कागज़ पर हल करेंगे। दूसरा सवाल, एक जमात के 5 तलबा के नंबरों की सुतूनी तरसीम खींचिए। इस जदवल में 2 कतारें हैं। पहली कतार में तलबा के नाम दिए गए हैं, दूसरी कतार में उन्होंने हासिल किए हुए नंबर लिखे गए हैं। साबिर को 350 नंबर मिले, जावेद को 500 नंबर मिले, मरियम को 300 नंबर मिले, नाजिश को 500 नंबर मिले और महबूब को 450 नंबर मिले। हमें इस मालूमात को, इस जदवल में दी गई मालूमात को तरसीमी कागज़ पर उतारना है, यानी इसकी हमें सुतूनी तरसीम खींचना है। जो इससे पिछले साल तक हमने सुतूनी तरसीम पिछले साल हमने सीखी है। तो हम इयादे के तौर पर इस सवाल को हल करेंगे। आप जानते हैं कि सुतूनी तरसीम खींचते वक्त सबसे पहले हमें पैमाना तय करना पड़ता है कि वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमें कितने लेना है। वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमें तय करना पड़ता है कि हमें 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है। तो देखिए यहाँ पर तलबा के नाम दिए गए हैं, तो ये एक्स महवर पर तलबा के नाम आ जाएंगे और नंबरात जो है वो वाई महवर पर लेना है हमें। तो नंबरात में यहाँ पर नंबरात कितने कितने हैं, सबसे कम नंबरात कितने हैं और सबसे ज़्यादा नंबरात कितने हैं देखना है। सबसे कम नंबरात 300 है और सबसे ज़्यादा नंबरात 500 है। मतलब हमें 500 तक वाई महवर पर 500 नंबरात तक हमें आदाद लेना है। तो जाहिर है हम अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 लें
तो 10 सेंटीमीटर में 500 नंबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये तय कर लेते हैं कि y महवर पर एक सम बराबर 50 नंबर। ठीक है, ये पैमाना तय करके हम सबसे पहले इधर से देखिए ये तरसीमी कागज़ है और तरसीमी कागज़ पर 1-1 सेंटीमीटर पर जो है डार्क लाइन है, खड़ी लाइनें भी है और आड़ी लाइनें भी है, और हर सेंटीमीटर के दरमियान से जाने वाली 5 सेंटीमीटर के गैप से एक थोड़ी सी डार्क मगर कम डार्क लाइन है, और हर सेंटीमीटर के 10-10 मिलीमीटर के हिस्से किए गए हैं जो कि हल्की लाइनों में दिखाए गए। तो हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर इस साइड से छोड़कर y महवर खींचेंगे। y महवर हमें जो है 10 से 12 सेंटीमीटर काफ़ी है। ये y महवर हमने खींचा है, और इस तरह से x महवर खींचेंगे नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़कर। ये है x महवर और ये है y महवर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मब्दा है। उसके बाद हमें यहाँ पर x महवर पर तलबा के नाम लिखना है। तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ पहला सुतून बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम है साबिर, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे साबिर की मालूमात। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर जावेद, दूसरा बच्चा है जावेद, यहाँ जावेद का सुतून बनाएंगे। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ पर मरियम की मालूमात का सुतून बनाएंगे। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ नाजिश की मालूमात का सुतून बनाएंगे, और फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ महबूब के नंबरात का सुतून बनाएंगे। और उसके बाद हमें y महवर पर नंबरात लिखना है, हासिल करदा नंबरात 5। यहाँ पर y महवर पर हमें नंबरात लिखना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे नंबरात। अब हमने पैमाना तय किया है y महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 नंबर, लिहाजा यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ हम लिखेंगे 50, यहाँ पर 100, यहाँ 150, यहाँ 200, 200 और 50, 250, 250 के बाद यहाँ 300, यहाँ पर 350, यहाँ 400, यहाँ 450, यहाँ 500। बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 चाहिए, वरना अगर ऊपर गए तो यहाँ पर 550 आएगा, यहाँ 600 आएगा। हमें 500 तक काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे सुतून। सबसे पहला सुतून हमें बनाना है साबिर का। साबिर को नंबरात मिले हैं 350, लिहाजा साबिर का सुतून 350 तक आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। तो हम साबिर का सुतून खींचेंगे। यह हो गया साबिर का सुतून। उसके बाद जावेद को 500 नंबरात मिले, लिहाजा जावेद का सुतून यहाँ तक आएगा। ये जावेद की सुतून यहाँ बनने वाला है। ये जावेद का सुतून। ओके, उसके बाद मरियम को 300 नंबरात मिले, लिहाजा मरियम का सुतून ये 300 यहाँ तक आएगा। उसके बाद नाजिश को 500 नंबरात मिले, लिहाजा नाजिश का सुतून 500 तक जाएगा।
उसके बाद आखिरी बच्चा है महबूब। महबूब को 450 नंबर मिले हैं और महबूब का सुतून यहाँ तक जाएगा 450 तक। ठीक है, इस तरह से सुतूनी तरसीम हम बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप तलबा के नाम। यहाँ क्या लिख सकते हैं? तलबा के नाम। मतलब आपने एक्स महवर पर तलबा के नाम लिखे हैं और वाई महवर पर नंबरात लिखे हैं। ठीक है, अब ये सुतून चाहे तो आप डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर तरसीम बनाने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि पेन डार्क चलता है, वरना आपने यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करके ही तरसीम बनाना है। ठीक है, ये सारे सुतून आप डार्क कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, इस तरसीम को देखकर भी आप पूरी मालूमात को समझ सकते हैं। जो मालूमात ये जदवल में देखकर आप समझ रहे हैं, पूरी मालूमात ये जदवल के बजाय तरसीम को देखकर भी आपके समझ में आ रही हैं कि साबिर है, यहाँ पर साबिर को मिले हुए नंबरात है। साबिर का सुतून 350 तक है, मतलब साबिर को 350 नंबरात मिले हैं। जावेद को 500 नंबरात मिले हैं। मरियम को कितने? मरियम को 300 नंबरात मिले हैं, 300 तक ही सुतून है उसका। नाजिश को 500 नंबरात मिले। महबूब को 450 नंबरात मिले। किसको ज़्यादा मिले हैं, किसको कम मिले हैं, ये सारी बातें जो है ये हम तरसीम के ज़रिए समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरा सवाल है जिसमें मंदर झैल मालूमात के इजहार के लिए दो अलग अलग सुतूनी तरसीमें खींचिए। यहाँ पर देखिए, महमूद के नंबर दिए गए हैं और सबिया के नंबर दिए गए और ये मज़ामिन के नाम हैं। महमूद को रियाजी में 70 नंबर मिले, साइंस में 65, समाजी उलूम में 80 और अंग्रेज़ी में 85। सबिया को रियाजी में 67, साइंस में 72, समाजी उलूम में 80 और अंग्रेज़ी में 90। तो महमूद के नंबरात की तरसीम अलग खींचना है और सबिया के नंबरात की तरसीम अलग खींचना है, दो अलग अलग तरसीमी कागज़ों पर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर चौथा सवाल है। देखिए आपकी किताब में चौथा सवाल, सालाना इम्तिहान के बाज़ मज़ामीन में नाहिद के हासिल करदा नंबर झैल की सुतूनी तरसीम में दिखाए गए हैं। इनका मुशाहिदा करके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 नंबर। नाहिद को अंग्रेज़ी में कितने नंबर मिले? देखिए उसका सुतून 80 और 5 85 तक गया हुआ है। रियाजी में कितने नंबर मिले, साइंस में कितने मिले, उर्दू में कितने मिले, ये सब जो है ये सुतूनी तरसीम में दिए गए। अब पहला सवाल है, तरसीम यहाँ पर बनी हुई है, तरसीम को देखकर सवालों के जवाब देना है। नाहिद को सबसे ज़्यादा नंबर किस मजमून में मिले? उर्दू में। उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबरात। देखते हैं क्या आपका जवाब सही है। हाँ बिल्कुल, देखो सबसे बड़ा सुतून उर्दू का है, लिहाजा नाहिद को सबसे ज़्यादा नंबर उर्दू में मिले हैं। वेरी गुड, उर्दू में। जवाब ऐसे देना है आपको, नाहिद को सबसे ज़्यादा नंबर उर्दू मजमून में मिले। जैसा सवाल है उसी तरह का एक जुमले में जवाब। उसे रियाजी में कितने नंबर मिले? 90। जवाब सुतून देखेंगे हम, उसे रियाजी में 90 नंबर मिले। उसे किस मजमून में 85 नंबर मिले? देखते हैं। अंग्रेजी में। उसे अंग्रेजी के अलावा और कोई मजमून में है कि 85? नहीं, उसे अंग्रेजी में 85 नंबर मिले। सबसे कम नंबर किस मजमून में है? सबसे कम नंबर साइंस में है, 80 है ना। इस तरह से दी गई मालूमात की बिना पर तरसीम बनाना और दी गई तरसीम की बिना पर दिए गए सवालात के जवाबात देना, ये दोनों भी हमें आने चाहिए।